Hello students, let's take up the important topics for chemistry theory paper class 12. ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर वन सॉल्यूशंस है जिसमें आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउट्स लॉ और हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने हैं. सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज हेनरीज लॉ क्या है, उसके न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं. तो सबसे पहले हेनरीज लॉ पर न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. सेकंड है आपका राउट्स लॉ में आपको राउट्स लॉ का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए. डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए. राइट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपको आइडिया होना चाहिए. एंड देन व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी कैन नॉट ऑब्टेन सर्टेन कंपाउंड्स 100% प्योर. तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए. देन थर्ड जो पॉइंट आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं. सो न्यूमेरिकल्स ऑन रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, numericals on depression in freezing point, elevation in boiling point and osmotic pressure पे अच्छे से numericals को आप practice कर लीजिए. Right, next we talk about वेंट ऑफ फैक्टर. नाउ वेंट ऑफ फैक्टर और इससे रिलेटेड आपका एबनॉर्मल एंड मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, इसका न्यूमेरिकल 100% आता है. सो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. राइट, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको करनी है टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल. तो आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दी होंगी. राइट, एंड यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. तो दिस इज वन. सेकेंड इज अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन. सो आपको नर्स्ट इक्वेशन पे एंड ईएमएफ ऑफ सेल पे आपको अच्छे से करना है. राइट, इसके बाद how we can apply electrochemical series in finding the prediction or feasibility of a reaction, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए. ठीक है, हाउ अ रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस, और इन पे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेकंड. आपका एक क्वेश्चन तो नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ सेल पे आता है. सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आपका मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर आता है एंड कोलरॉश लॉ. तो इसको भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए. थर्ड आपका आता है क्वेश्चन ऑन फेराडेज लॉ. सो फेराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ का बेस पे जो न्यूमेरिकल है, ये मोलिकन एक्सपेरिमेंट के ऊपर फॉर्मूले पर आपको एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, ओनली आपको ये रिलेशन और उसका फॉर्मूला अच्छे से करना है. बैटरीज में से तो सिंगल 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, ये आप देख सकते हैं. और कोरोजन पे भी, कोरोजन पे व्हाट इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, एट कैथोड, फैक्टर्स इफेक्टिंग और प्रिवेंशन भी अच्छे से कर लीजिए. नेक्स्ट अगेन जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप बहुत थरली करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. देन इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं. न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कंसंट्रेशन दी हुई है. आपको सबसे पहले वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई निकालनी होगी, उसके बाद इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा. मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. राइट ना, जनरली जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे या हाफ लाइफ पीरियड पर क्वेश्चंस आएंगे. ओके, देन आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इसके ऊपर तो फिल इन द ब्लैंक्स जनरली क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड आते हैं. कोलिजन थ्योरी, इस पे भी फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं. राइट, नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है द रिलेशनशिप बिटवीन रेट, एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आपका आता है. ठीक है, देन आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर आपका न्यूमेरिकल आ सकता है. 2 टेम्परेचर, दे कैन गिव यू 2 टेम्परेचर्स एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो ये देख लीजिए. देन वी टॉक अबाउट डी ब्लॉक. डी एंड एफ ब्लॉक में व्हाट यू हैव टू डू इज, ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको करना है, दैट इज वाई दे आर मेटालिक इन कैरेक्टर. इनका एटॉमिक और आयनिक रेडिया अच्छे से कर लीजिए. इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ग्राफ है वो कर लीजिए.
Then oxidation state, which state is the most stable oxidation state and why, reason पता होना चाहिए, why there are variable valencies, why D block form colored compounds and complex compounds, then alloys, इन सब के reasons आपको पता होने चाहिए. Then next after D we talk about F block. F block में दो series है, 4F and 5F. सो लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज का भी आप बहुत अच्छे से इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस इनको कर लीजिए. देन जो केमिकल रिएक्टिविटी में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हेलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये जो रिएक्टिविटी है ये भी आप एक बार चेक कर लीजिए. ओके, देन वी टॉक अबाउट एक्टेनाइड, लेंथेनाइड, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स और दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए. फिर आपके पास सिर्फ दो ही कंपाउंड्स हैं, एक है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है पोटेशियम क्रोमेट. ना दोनों का आप मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रक्चर कर लीजिए, हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड और एक्सट्रैक्टेड, और इनके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से स्टडी कर लीजिए. ठीक है. देन इनके ये जो इक्वेशंस है, व्हाट हैपेंस व्हेन इट कंबाइंस, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट कंबाइंस विद एसिडिक फेरस सल्फेट, राइट, या बेसिक के आई के साथ रिएक्ट कैसे करता है, या न्यूट्रल में. तो ये तीन रिएक्शन जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है पोटेशियम परमैंगनेट का, ये कर लीजिए, राइट. एंड ऐसी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट का इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम में कर लीजिए. Okay, so this is what you have to do. Next we talk about coordinate compounds. Coordinate compounds में you should know the IUPAC rules, because आप में questions आते हैं, give the IUPAC name for the following compound. तो आपका IUPAC पता होना चाहिए. Isomerism बहुत properly कर लीजिए, राइट. इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन हाई स्पिन है, लो स्पिन, कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, इनका मैग्नेटिक वेदर इट इज़ पैरा या डाया, इस पे आपका एक क्वेश्चन आता है. सपोज ये क्वेश्चन दे दिया FeCN होल 6 से +3 एंड दे में आस्क यू कि इज इट लो स्पिन, हाई स्पिन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक. सो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस. देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी को अच्छे से कर लीजिए. प्लस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से यू कैन कैलकुलेट, सपोज अगर D4 स्टेट में है इलेक्ट्रॉन तो कितना आपकी एनर्जी होगी, सो दैट यू शुड नो. देन व्हाट इज द रीजन व्हाई कंपाउंड्स आर स्टेबल. ओके, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ये ऑन द बेसिस ऑफ रेट कांस्टेंट के, तो ये भी आप कर लीजिए. आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं, इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको करना है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड इक्वेशंस. ये इक्वेशंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. ओके, और स्पेशली ये फ्रैंकलस्टीन, शॉर्ट्स एंड हंसडाइकर, ये जो नेम रिएक्शंस है इनको अच्छे से कर लीजिए. देन वी टॉक अबाउट SN1 SN2 मैकेनिज्म. ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट, इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड्स. ये तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट. देन देर आर सर्टेन रिएक्शंस. ये जो रिएक्शंस आपको करने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम आयोडाइड, अमोनिया, ये जो आपके हैलाइड्स और इनके रिएक्शंस है, ये कर लीजिए. देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ रिएक्शन क्या होता है. सेसिफ रूल कर लीजिए, बीटा एलिमिनेशन कर लीजिए, वुड्स रिएक्शन कर लीजिए, राइट. इसके बाद हम आ जाते हैं अगेन सैंड में कर लीजिए, गेटामेंस कर लीजिए. देन वी टॉक अबाउट अगेन वुड्स फिटिक रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू अच्छे से हाउ हेलो एल्केन्स और एरीन्स आर फॉर्म्ड, इनकी प्रिपरेशन कर लीजिए. देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT, ये कर लीजिए. देन वी टॉक अबाउट एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. इसमें क्या है, अगेन आपको ये सारी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. स्पेशली जो आपका मैन्युफैक्चरिंग मेथड है मिथेनॉल का बाय बॉश प्रोसेस, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए. देन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ में ये रिएक्शन जो स्पेशली PCl3 PCl5 SOCl2 वाले हैं, यही आपको ऊपर भी मिलेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में.
ठीक है। एंड हियर यू विल फाइंड एन अल्कोहल्स, फिर सेम कैटेगरी आपकी एल्डिहाइड्स में भी आ जाएगी। तो ये आप दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप कर लीजिए। देन हाउ विल यू कन्वर्ट प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी, ये भी अल्कोहल का कन्वर्जन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देन ल्यूकस टेस्ट आपको पता होना चाहिए, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स। देन वी टॉक अबाउट फिनॉल्स, फिनॉल्स में डोज प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, हाउ डू यू मैन्युफैक्चर फ्रॉम क्यूमीन, राइट। देन फिनॉल इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, तो फिनॉल के कुछ रिएक्शंस है, अगेन लाइक आई टोल्ड यू, PCl5 SOCl2, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ इट रिएक्ट्स विद PCl5 ये आपको पता होना चाहिए। देन फिनॉल इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चेक कर लीजिए। कोल्ब से अगेन नेम रिएक्शंस आर देयर, कोल्ब्स, रीमर, टाइमन। देन केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल, ये अच्छे से कर लीजिए। ओके, कि फिनॉल इंपॉर्टेंट है तो उसका एक एक रिएक्शन अच्छे से कर लीजिए। ईथर्स में आपके पास विलियमसन सिंथेसिस है, और ईथर्स में ये रिएक्शंस अगेन PCl5 HI और ये पर ऑक्साइड फॉर्मेशन, right? Why we do not keep ethers in light color bottles, why they are always kept in dark color bottles under airtight conditions, so you should know the reason, because of peroxide formation। तो ये आप कर लीजिए। देन वी टॉक अबाउट एराइल ईथर्स, अगर एराइल ईथर्स में हमारे पास एनिसॉल है, एनिसॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनिसॉल के ये क्वेश्चंस अच्छे से बेस्ड आ सकते हैं। सो फ्रिडल क्राफ्ट, देन विलियमसन सिंथेसिस, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, ये अच्छे से कर लीजिए। ओके, देन वी टॉक अबाउट एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने ठीक से कर लिया तो आप सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के निकाल सकते हैं। ओके, इसमें भी यू हैव गॉट नेम रिएक्शन, रोजनमुंड कर लीजिए, ओजोनोलिसिस कर लीजिए, स्टीफन रिएक्शन। देन हाउ डू यू प्रिपेयर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, ये कर लीजिए। ग्रिग्नार्ड रीजन से कर सकते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कन्वर्जन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ द एडिशन रिएक्शन, राइट। तो अगर HCl ले लिया, NHSO3 ले लिया, सो हाउ एल्डिहाइड्स कीटोन्स दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। देन एल्डोल, वुल्किश्नर, क्लेमेंशन, देन कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल, राइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर अगेन आपका फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच का डिफरेंस, ये भी टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लीजिए। बेंजल्डिहाइड में आपको ये ध्यान रखना है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में वाई one is how to prepare toluene से how to prepare benzaldehyde. Then we talk about this cursor is shifting, ठीक है। now बेंजल्डिहाइड में अगेन कैनिजारो, PCl5 के साथ रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, पर्किंस, ठीक है। देन हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, सो बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देते हैं, ओके, बट दे गिव टेस्ट विद टॉलरेंस एजेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी अच्छे से कर लीजिए। देन नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशंस कर लीजिए अच्छे से, और आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसके जो रिएक्शंस हैं, डीकार्बोक्सिलेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन में रिमेंबर आपका जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हीट। फर्स्ट स्टेप जब आप सोडा लाइम से रिएक्ट करते हैं तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट डीकार्बोक्सिलेशन में, कि अगर आपने सोडा लाइम लिखा है और आपने RCOONA बना लिया ना, सेकेंड स्टेप में अगर आपने हीट नहीं दिया एंड सेम कंडीशंस रखी, सो विदाउट हीट रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। सो हीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हीट आपको लिखनी ही है। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच यू मस्ट राइट, ओके, ये कर लीजिए। देन HVZ रिएक्शन इज अगेन इम्पॉर्टेंट। फिर फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इनके केमिकल टेस्ट अच्छे से याद कर लीजिए सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चन आइडेंटिफाई। फिर नाइट्रोजन में एलिफेटिक अमीन्स आर देयर, एलिफेटिक अमीन्स के रिएक्शंस और एरोमेटिक ऑलमोस्ट सिमिलर है,
सो बट गैब्रियल थैलामाइड ये कर लीजिए, हॉफमन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन कर लीजिए, देन साइनाइड से हाउ इट इज़ रिड्यूस्ड, ये प्रिपरेशंस इम्पॉर्टेंट है. Okay, then when we talk about chemical properties में basic character of amines में primary, secondary, tertiary amines, right? Then comparison between ammonia, aniline, alkyl amine, इस पे arrange the series में questions आते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से कर लीजिए. Then how amines react with nitrous acid, then what is carbylamine reaction, आपको हिंसबर्ग टेस्ट अच्छे से पता होना चाहिए. Hinsberg test, how do you distinguish between? Okay, then next we talk about aniline. Now just a second. Yes, when we talk about aniline में aniline जैसे फिनॉल है, ऐसे aniline पूरा अपने आप में एक important compound है, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. So you have to do all the properties properly. ठीक है. So how aniline reacts with acids, then what happens when it is acylated or alkylated, then benzoylation में क्या होता है, diazotization is very important, right? Carbylamine is common, इनका टेस्ट अच्छे से कर लीजिए. Then cyanides and isocyanides की preparation is important, और डाइजोनियम सॉल्ट में हाउ डू यू प्रिपेयर, ये भी डाइजोनियम सॉल्ट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट. हाँ, डाइजोनियम सॉल्ट से ये जो आपका सेनमेयर रिएक्शन है, गेटामेन है, बॉल्शिमेन है, ये रिएक्शन बहुत अच्छे से, ये कैटेगरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट डू इट. ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट बायोमोलिक्यूल्स से इतना ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा ही आता है. तो आपको एक तो पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स में व्हाट इज डीएल कन्फिगरेशन, ये आप देख लीजिए डीएल कन्फिगरेशन. ठीक है. देन द टेस्ट फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज पता होना चाहिए. देन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ओपन और साइक्लिक, ये आपको आइडिया होना चाहिए. देन हाइड्रोक्सिल अमीन, ब्रोमीन, वाटर, HI, ये वाला टेस्ट आपको पता होना चाहिए. ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स में ज्विटर, राइट, प्रोटीन्स में आपको ज्विटर आयन का अच्छे से आइडिया होना चाहिए. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यू शुड नो. देन विटामिन्स में विच विटामिन्स आर water soluble and which vitamins are fat soluble. So vitamin B and C are water soluble, vitamin A, D, E and K are fat soluble. तो इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. देन व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, DNA, RNA, तो इसमें प्यूरिन और पिरामिडीन में आपको डिफरेंस यू शुड नो. ओके, तो इतना आपको करना है बस, राइट. तो इतना अगर आपने प्रॉपरली कर लिया, सो यू आर गोइंग टू गेट गुड, वेरी गुड मार्क्स. ओके, सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू.